अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले पार्ट नाउन को। स्टूडेंट्स, हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि नाउन आखिर कहते किसे हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है, जिसे अंग्रेज़ी में नाउन और उर्दू में इस्म कहते हैं। यानी किसी भी शख्स, चीज़, जगह, ख्याल, जानवर या परिंदे के नाम को नाउन या इस्म कहते हैं। अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी: नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज एंड एनिमल। यानी अशखास के नाम को, चीज़ों के नाम को, किसी भी ख्याल या तस्वर के नाम को या किसी परिंदे और जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। अब हम इसकी मिसालें देख लेते हैं। पर्सन में जैसे राहील, आलिया, नाहिद, मुराद, आसिया, सना, सहरिश, राबिया, राहील, रेहान वगैरह, ये सब पर्सन की मिसालें हैं। अगर हम जगह की बात करें तो जिस इलाके में आप रहते हैं या जिस मुल्क में आप रहते हैं या जिस शहर में आप रहते हैं, तो इन सब का कोई ना कोई नाम होता है। इस नाम को नाउन कहते हैं। इसी तरह जानवरों में हॉर्स, कैट, लायन, एलिफेंट, डॉग, स्नेक, टाइगर, शार्क वगैरह मिसालें हैं। और अगर हम थिंग्स की यानी चीज़ों की बात करें तो पेंसिल, बुक, ग्लास, प्लेट, कंप्यूटर, बैग, बॉक्स, मोबाइल, बेड, पिलो, ये सब इसकी मिसालें होंगी। स्टूडेंट्स, नाउन के लिए ज़रूरी नहीं है या चीज़ों के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इसे देख सकें, सूंघ सकें, चख सकें या छू सकें। ये किसी ऐसी हालत या कैफियत का नाम भी हो सकता है और किसी ना दिखाई देने वाले वजूद का भी। यानी अगर हम बात करें गुस्से की, तो क्या आप गुस्से को देख सकते हैं? क्या आप किसी की अकल का अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कम अक्लमंद है या ज़्यादा? नहीं ना। क्या आप किसी के दर्द को देख सकते हैं या किसी की नीयत के बारे में बता सकते हैं? नहीं ना। ये सब चीज़ें फील करने वाली हैं, तो इनके नामों को भी नाउन ही कहते हैं, जैसे लव, हेट, एंगर, हैप्पीनेस, सॉरो, पेन वगैरह। तो चलिए पहले टाइप्स ऑफ नाउन देखते हैं और फिर वन बाय वन हम इनको समझेंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहले कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, कंक्रीट नाउन और कंपाउंड नाउन हैं। तो चलें कॉमन नाउन से शुरू करते हैं। कॉमन नाउन उन अल्फाज को कहते हैं जो कई शख्सों, कई चीज़ों, कई जगहों, कई परिंदों या जानवरों का मुश्तरक नाम होता है। ये वाहिद भी होता है और जमा भी, और इंसानों, जानवरों और परिंदों की जिन्स यानी शख्स के लिहाज से मुज़क्कर भी होते हैं और मुन्नस भी। अ कॉमन नाउन इज़ अ नाउन। कॉमन नाउन वो नाम होते हैं दैट यूज्ड टू नेम, जो इस्तेमाल होते हैं नाम देने के लिए जनरल आइटम्स, जनरल आइटम को यानी आम चीज़ों को, रादर देन स्पेसिफिक वंस, ख़ास चीज़ों की बजाय। यानी कॉमन नाउन वो नाम है जो ख़ास की बजाय आम चीज़ों के नाम होते हैं। मिसाल के तौर पे मदर, बेबी, मैन, वुमेन, हाउस, मॉस्क, स्पैरो, पैरट, क्रो, लायन, हॉर्स, पेन, बुक, टेबल, रेडियो, गिटार वगैरह। अब देखें जो लफ्ज़ है मदर,
یہ ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ماں تو سب کی ماں ہوتی ہے، یہ ایک مشترک نام ہے جو سب ماؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا یہ کامن ناؤن ہے۔ لیکن اگر ہم ماں کے نام کی بات کریں، جیسے کسی کی مدر کا نام راہیلہ ہے، تو جو نام راہیلہ ہے، جو لفظ راہیلہ ہے وہ ہوگا پراپر ناؤن، اور جو مدر ہے وہ کامن ناؤن۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک مشترک نام ہے، سب ماؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس پراپر ناؤن۔ کسی خاص ہستی، کسی خاص جگہ، کسی خاص چیز کے نام کو اسم معرفہ یا پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اسے ہمیشہ اور ہر جگہ، تنہا بھی اور فقرے میں بھی، ہمیشہ بڑے حروف سے شروع کیا جاتا ہے، یعنی یہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتے ہیں۔ Proper nouns are the specific names of the nouns, always start with capital letters. Proper noun وہ الفاظ ہوتے ہیں جو خاص لوگوں کے لیے، خاص جگہ یا خاص چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتے ہیں۔ Here are some examples of proper noun. ہولی قرآن، پاکستان۔ دیکھیں ملک تو بہت سے ہیں، کیا سب ملک پاکستان ہے؟ کیا سب کا نام پاکستان ہے؟ نہیں نا۔ تو جو لفظ ہے کنٹری، یہ تو ہوگا کامن ناؤن، لیکن جب ہم نے اس کنٹری کے نام، اس کا نام لگا دیا پاکستان، تو یہ ہے پراپر ناؤن۔ اسی طرح بکس تو بہت سی ہیں، لیکن جو ہولی قرآن ہے وہ سب بکس ہولی قرآن تو نہیں ہے نا، تو ہولی قرآن پراپر ناؤن ہے۔ اسی طرح محمد علی جناح، علامہ اقبال، سپٹمبر، سنڈے آر دا ایگزامپل آف پراپر ناؤن، یعنی مہینوں کے نام اور دنوں کے نام یہ بھی پراپر ناؤن ہی میں شامل ہوں گے۔ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ کچھ مثالیں ہیں، چلے انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ دا ڈفرینس بٹوین کامن ناؤن اینڈ پراپر ناؤن۔ ہولی قرآن، ہولی قرآن پراپر ناؤن ہے اور بک کامن ناؤن ہے۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ ہر بک ہولی قرآن تو نہیں ہوگی نا، تو ہولی قرآن پراپر ناؤن اور بک کامن ناؤن۔ اسی طرح پاکستان پراپر ناؤن، کیونکہ یہ کسی ملک کا نام ہے، خاص لفظ ہے، تو یہ پراپر ناؤن ہوگا، اور کنٹری ملک، ملک تو بہت سے ہیں دنیا میں۔ اسی طرح کراچی پراپر ناؤن ہے اور سٹی کامن ناؤن ہے۔ منڈے دن کا نام ہے، خاص نام ہے، پراپر ناؤن، اور ڈے دن تو بہت سے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کامن ناؤن ہے۔ فیصل پرسن نیم ہے، پراپر ناؤن، اور بوائے کامن ناؤن۔ اسی طرح سلمہ ایک لڑکی کا نام ہے، جو لفظ لڑکی یا گرل وہ کامن ناؤن ہے، اور اس لڑکی کا جو نام ہے سلمہ وہ پراپر ناؤن ہے۔ جنگ نیوز پیپر، جنگ پراپر ناؤن ہے کیونکہ اخبار کا نام ہے، اور نیوز پیپر کامن ناؤن ہے۔ دسمبر پراپر ناؤن ہے، منتھ کامن ناؤن ہے۔ میٹیریل ناؤن ان چیزوں کے ناموں کو کہتے ہیں جن سے ہم دوسری چیزیں بناتے ہیں، جیسے لکڑی، لکڑی سے ہم فرنیچر بناتے ہیں۔ لوہا، لوہا بہت سی جگہوں پہ کام آتا ہے، عمارتوں کے تعمیر میں بھی، اور اس سے اور بھی بہت سی چیزیں بنتی ہیں۔ اسی طرح سونے اور چاندی سے زیورات بنتے ہیں، پانی سے جوس، شربت بنتا ہے، سیمنٹ گھر بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ سارے نام، وہ سارے اسم ان چیزوں کے نام جن سے ہم دوسری چیزیں بناتے ہیں، انہیں میٹیریل ناؤن کہتے ہیں۔ میٹیریل ناؤنس آر نیمز آف میٹیریلز اور سبسٹینسز آؤٹ آف وچ تھنگز آر میڈ۔ میٹیریل ناؤن ان چیزوں کے، اس مادے یا مواد کے نام کو کہتے ہیں جن سے ہم دوسری چیزیں بناتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں گولڈ، سیمنٹ، پیپر، ووڈ، پلاسٹک،
cloth, silver, coal, iron, cheese, milk, घी वगैरह वगैरह। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनसे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। नाउन की अगली किस्म है कलेक्टिव नाउन, यानी इस्म जमा। ये कई शख्सों के मजमूए, कई चीज़ों के मजमूए, कई जगहों के मजमूए का नाम है। ये मजमूए से अलग करके किसी एक चीज़, एक शख्स या एक जगह के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। इनको वाहिद भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जमा भी। A collective nouns is a word. कलेक्टिव नाउन वो नाम हैं, वो अल्फाज हैं for a group of things, जो चीज़ों के मजमूए के लिए, people लोगों के मजमूए के लिए, एनिमल्स और प्लेसेस जानवरों या जगहों के मजमूए के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। Here are some examples of collective noun. यहाँ पे कुछ मिसालें हैं जिनके ज़रिए हम समझते हैं कि collective noun क्या होते हैं। A class of students. अब स्टूडेंट्स, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जमा हो जाएं तो उनकी एक क्लास बनती है। हम कहते हैं क्लास 9th या क्लास 10th। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अगर कोई एक स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट है, लेकिन अगर बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाए तो वो एक क्लास बन जाती है। इसी तरह आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अगर एक सोल्जर है तो वो सोल्जर कहलाएगा, लेकिन अगर बहुत सारे सोल्जर मिल जाएं तो वो एक आर्मी बन जाती है। इसी तरह अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स मिल जाएं तो वो फ्लॉक बन जाता है, परिंदों का एक वॉल बन जाता है जो कलेक्टिव नाउन होगा। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का हजूम। अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, फूलों की एक टोकरी। यहाँ पे जो लफ्ज़ बास्केट है ये फूलों के, बहुत से फूलों के मजमूए को शो कर रहा है। अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का एक गैंग। गैंग ग्रुप के लिए यूज हो रहा है, बहुत सारे चोर मिलके एक गैंग बना, तो जो लफ्ज़ गैंग है ये कलेक्टिव नाउन है। काउंटेबल नाउन। काउंट का मतलब है गिनना, और एबल गिने जाने के काबिल। काउंटेबल नाउन यानी ऐसे नाउन जिन्हें गिना जा सके। ये वाहिद भी होते हैं और जमा भी, यानी ऐसे इस्म जिनको गिना जा सकता हो इन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। ये वाहिद भी होते हैं और जमा भी। अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी, नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वो नाउन जिन्हें गिना जा सकता है उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन कैन टेक एन आर्टिकल ए एंड द। काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल ए, एन या द लगता है। मिसाल के तौर पे बुक, कैंडल, पेंटिंग्स, क्लास, माउंटेन, फाइट, चेयर, टेबल, बैट, बॉल, बेल्ट एक्सेट्रा। अब अगर आप देखें तो बुक, इसकी ये वाहिद है और हम इसकी जमा बना सकते हैं। बुक्स, कैंडल्स, पेंटिंग्स, यहाँ पे लिखा हुआ है जमा है, वाहिद होगा पेंटिंग। क्लास, क्लासेस, माउंटेन्स, फाइट्स, चेयर्स, टेबल्स, बैट्स, बॉल वगैरह वगैरह। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल लगते हैं, तो अ बुक, अ कैंडल, अ पेंटिंग, अ क्लास, माउंटेन्स वगैरह वगैरह। इसी तरह अगली किस्म है नाउन की अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसे इस्म जिनको गिना ना जा सकता हो उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन नहीं सकते उनके नामों को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं।
मिसाल के तौर पे मिल्क, वाटर, एयर, फूड, एडवाइस, फेलियर, एग्रेशन, म्यूजिक, मिल्क, सॉल्ट, नॉलेज, आइस, एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन के जमा नहीं होते, ये हमेशा वाहिद होते हैं। नाउन की अगली किस्म है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन या मुरक्कब इस्म। कंपाउंड नाउन एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। कंपाउंड नाउन्स आर नाउन्स मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हों, जैसे सन, शाइन। सन अलग लफ्ज़ है और शाइन अलग लफ्ज़ है, लेकिन इसको जब मिला के एक लफ्ज़ बनाया जाता है तो ये कंपाउंड नाउन होगा। इसी तरह वाटर, बॉटल। इसी तरह मेल, बॉक्स। बिल्कुल इसी तरह मदर इन लॉ, ये 3 लफ्ज़ों से बना के एक लफ्ज़ बनाया गया है। मदर इन लॉ यानी सास, तो इसे हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। इसी तरह कोर्ट मार्शल, न्यूज़पेपर, सिक्स पैक वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्रीट नाउन। किसी ऐसी चीज़ का नाम है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं और इसका अपना वजूद भी होता है। ऐसे नाउन को कंक्रीट नाउन कहते हैं। इंग्लिश में इसकी मिसाल इस तरह होगी, कंक्रीट नाउन्स आर थिंग्स। कंक्रीट नाउन उन चीज़ों के नाम होते हैं यू कैन सी और टच, जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। मिसाल के तौर पे हेयर, बैट, वाटर, ट्री, नोज़, फिंगर, आइज़, नर्स, कार, क्लाउड, कंप्यूटर, चेयर, पेन, पेंसिल, बुक, हाउस, मॉस्क, शॉप, स्कूल, एक्सेट्रा। नाउन की नेक्स्ट किस्म है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी ऐसी चीज़ का नाम है जिसे हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, क्योंकि इनका अपना कोई वजूद नहीं होता। ये किसी हालत या कैफियत का नाम हो सकता है और हम सिर्फ इसका तसव्वुर ही कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर थिंग्स दैट कैन नॉट सी और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। इट हैज़ नो फिज़िकल एग्जिस्टेंस, इनका अपना कोई वजूद नहीं होता। जनरली इट रेफर्स टू आइडियाज़, क्वालिटीज़ एंड कंडीशंस, और हम सिर्फ इसका तसव्वुर ही कर सकते हैं और ये किसी ख्याल, किसी क्वालिटी या किसी कंडीशन का नाम हो सकता है। अब आपको समझाने के लिए मैंने इसको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, उसी हिसाब से हम इसे समझते हैं। इमोशंस, आइडियाज़, इवेंट्स, कॉन्सेप्ट, क्वालिटीज़, स्टेट्स और फीलिंग्स में मैंने इसे डिवाइड किया है। तो चलें देखते हैं इन मुख्तलिफ़ स्टेट्स में कौन से वर्ड्स यूज़ होंगे। इमोशंस की अगर बात करें तो सॉरो, हेट, जॉय, लव, एंगर। आइडियाज़ में इंटरेस्ट, नॉलेज, थॉट, सेक्रीफाइस, विजडम। देखें ये सारी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं, इनका अपना कोई वजूद नहीं है, यानी हम किसी के गुस्से को देख नहीं सकते, हाँ महसूस ज़रूर कर सकते हैं। इसी तरह हेट, जॉय, लव, इनका अंदाज़ा कर सकते हैं, इन्हें हम छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, हाथ लगा के महसूस नहीं कर सकते। इवेंट्स में बर्थडे, लाइफ, डेथ, चाइल्डहुड, पास्ट, हॉलीडे। कॉन्सेप्ट्स में कंफर्ट, कल्चर, एनर्जी, फेथ, अपॉर्चुनिटी, चैरिटी। क्वालिटीज़ में ट्रस्ट, ब्यूटी, करेज, ऑनेस्टी, पेशेंस। स्टेट्स में पीस, फ्रीडम, लग्जरी, बीइंग, ओपननेस और फीलिंग में स्ट्रेस, पेन, फियर, सिंपैथी, कन्फ्यूजन और प्लेजर। इन चीज़ों का बज़ाहिर कोई वजूद नहीं है, हम सिर्फ इनको
فیل کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پڑھا ہے ناؤن اور اس کی اقسام کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔